तलाकशुदा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तलाकशुदा। जिस अस्पताल में डॉक्टर आरव कार्यरत था, उसी अस्पताल में एक दिन उसकी तलाकशुदा पत्नी कीर्ति अपनी डिलीवरी के लिए भर्ती हुई। जब कीर्ति अस्पताल पहुंची तो प्रसव पीड़ा के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और दर्द से तड़पने लगी। तभी डॉक्टर आरव उसकी चीखें सुनकर दौड़ते हुए आया। उसके पीछे कई नर्सें भी थीं। जैसे ही डॉक्टर आरव ने महिला को देखा, वह दंग रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी कीर्ति थी। इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो यह रिश्ता टूट गया था? कीर्ति सरकारी कर्मचारी सुधाकर जी की इकलौती संतान थी। सुधाकर और उनकी पत्नी ने कीर्ति को बहुत लाड प्यार से पाला, उसकी हर जिद पूरी की और कभी किसी बात के लिए टोका नहीं। इस वजह से कीर्ति थोड़ी बिगड़ गई थी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वह रात्रि पार्टी, महंगे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, महंगे मोबाइल और छोटे कपड़ों की दीवानी थी। एक दिन सुधाकर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कीर्ति से पूछा और कीर्ति ने कहा कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है। सुधाकर जी ने भरोसा दिलाया कि उसका पति उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करेगा। फिर सुधाकर जी ने अपने पुराने दोस्त हरिप्रसाद जी से बात की और उनकी सहमति से कीर्ति की शादी हरिप्रसाद के बेटे आरव से तय हो गई। आरव मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से था। शादी के कुछ दिनों बाद आरव पढ़ाई के लिए शहर चला गया। उसके बाद कीर्ति ने फिर से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू कर दी। महंगे होटलों में खाना, घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी, छोटे कपड़े, यह सब ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। आरव के माता पिता ने कीर्ति को समझाने की कोशिश की कि वह अब एक बहू है, उसे थोड़ा संयम रखना चाहिए, लेकिन कीर्ति ने उनकी एक न मानी। उसने साफ कहा कि अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की गई तो वह उस घर में नहीं रह सकती। फिर कीर्ति अपने मायके लौट आई। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जीवन शैली नहीं बदली। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, अपने हालात की कोई परवाह नहीं। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ने लगे और वह अकेली हो गई। इधर आरव ने पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बना और एक बड़े अस्पताल में ज्वाइन कर लिया। वहीं कीर्ति की डिलीवरी के समय की मुलाकात हुई। डिलीवरी के दौरान कीर्ति की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि खून की कमी है और तुरंत ब्लड की ज़रूरत है। जब ब्लड नहीं मिला तो आरव ने खुद का खून देकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाई। जब कीर्ति को होश आया और उसे सब पता चला तो वह रो पड़ी। उसने आरव से माफ़ी मांगी और बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, इस बच्चे के साथ मुझे अपना लो। आरव ने भावुक होकर जवाब दिया कि अब मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे माता पिता निभा सकते हैं। यह सुनकर सुधाकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह बच्चा तुम्हारा है, मेरी बेटी को माफ़ कर दो। काफ़ी सोच विचार के बाद आरव ने कीर्ति को और बच्चे को अपनाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद कीर्ति को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वह अपने ससुराल लौटती है। सास ससुर कीर्ति और पोते को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब कीर्ति पूरी तरह बदल चुकी थी। एक समझदार, जिम्मेदार बहू और माँ बन चुकी थी। कहानी का संदेश: अगर हम समय रहते गलतियों से सबक ले लें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।